हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी.के. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही हम देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट पर। तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मतलब हमने एक कॉइल लिया है, कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है और उसके नज़दीक जब हम मैग्नेट को लाते हैं और दूर हटाते हैं, मतलब मैग्नेट को जब हम मूवमेंट में लाते हैं तो हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के चलते होता है। अगर हम ईएमएफ को ई से लिखें तो हम लिख सकते हैं ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/Δt एंड इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा एंड इज प्रोपोर्शनल टू n एंड इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब इस सबको मिला दीजिए तो हो जाएगा ई बराबर एन बी ए cos थीटा अपॉन डेल्टा टी, और फिर ई एम एफ बराबर हो जाएगा एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्या है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द पोलरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज सच दैट इट opposes the change in the magnetic flux responsible for its production। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हम करते हैं, तो जिस कारण से मैग्नेटिक चेंज में जो फ्लक्स में जो अपोज होता है तो उसी कारण का विरोध करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस कारण से ये इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न करने वाले कारण का ही ये विरोध करता है। मतलब ईएमएफ क्यों उत्पन्न होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस कारण से पैदा होता है उस कारण का ही ये विरोध करता है। इसके बाद हम समझते हैं कि क्लॉकवाइज अगर मतलब हुआ, देख सकते हैं कि आप दोनों में देख रहे हैं, एक में क्लॉकवाइज वाला में देख रहे हैं मैंने एस लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज वाला में एन लिखा हुआ है। तो क्लॉकवाइज अगर हो गया तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो लेंज लॉ में हम क्या देखते हैं, मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि ऊर्जा का बर्बाद नहीं होता है, ना ऊर्जा क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चूँकि हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। अब हम चर्चा करते हैं ईडी करंट्स का। तो ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट्स आर द करंट इंडक्शन सॉलिड मेटेलिक मासेस व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स passes through them। तो ईडी करंट also opposes the change in magnetic flux, so the direction is given by Lenz law। तो ईडी करंट जो ऐसा करंट होता है जब हम देख रहे हैं कि मतलब सॉलिड मेटेलिक में जो मतलब सबस्टांस लेते हैं तो उसमें जो करंट इंडक्शन के चलते होता है, तो करंट इंडक्शन जब होगा मेटेलिक मासेज में तो उसके चलते जो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब पास करेगा हमको सॉलिड मेटेलिक से, तो ये ईडी करंट पैदा होगा। अब ईडी करंट भी क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का विरोध करता है, तो इसका भी डायरेक्शन हम लेंज लॉ से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो ये क्या हो गया, तो फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और आई बराबर अगर हम लिखते हैं ई बटा आर, तो ये इक्वल हो जाएगा ई आई बराबर ई बटे आर इज इक्वल टू -1/r डी फाई अपॉन डी टी। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया ईएमएफ का फार्मूला, या मतलब फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं डी फाई क्या हो गया, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे लिखेंगे, तो डी फाई बाई डी टी के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है लॉस सब क्या होता है ईडी करंट से, तो अननेसेसरी रिटार्डेशन, अननेसेसरी हीट प्रोडक्शन और एंटी करंट, ये सब इसका लॉस है। एडवांटेज की बात करें तो ब्रेक फॉर बुलेट ट्रेन, मैग्नेटिक ब्रेक्स का इसका ईडी करंट का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। इंडक्शन कुकर बना